सैलून चेन है ऑल इंडिया एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड 1.5 years बैक। 1.5 साल पहले चालू किया हमने बॉम्बे से। आज हमारे बॉम्बे में 6 सैलून है, अहमदाबाद में 1 है और ये पंजाब में हमारा पहला सैलून है हेयर मैकेनिक्स नाम से, जिसमें हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं मेंस ग्रूमिंग पे, स्पेशलाइजिंग इन बार्बर सैलून एंड मेंस ग्रूमिंग। क्योंकि आज हर इंसान आदमियों को भी काफ़ी चाहिए कि वो अपना हेयर, अपने बियर्ड और अपने लुक पे ध्यान दे रहे हैं, और जो चीज़ इंस्टाग्राम पे चलती है उसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही लोग अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। तो जितना टाइम पहले औरतें अपने आप पे बिताती थी, उतने टाइम आज अभी सब आदमी और मर्द लोग भी अपने पे ध्यान दे रहे हैं। तो दैट इज़ द टारगेट। विज़न ये है कि कमिंग ईयर्स में हमारे 20 से लेके 50 सैलून हो एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल ओवर इंडिया 100 सैलून। तो ये आज हमारा पहला ओपनिंग है पंजाब का, और हमारी मदर कंपनी है ग्रेट ट्रेंडी प्रोफेशनल, जिसके अंडर टिप एंड टो नाम से हमारे नेल सैलून है, जो 13 इयर्स पहले चालू किया था हमारे फाउंडर डायरेक्टर शर्मिला जानकी जी ने। और पायनियर्स हैं बॉम्बे में, सारे सेलिब्रिटीज़ और सारे सोशलाइट्स वो हमारे क्लाइंट हैं। और ज़ीरो से स्टार्ट करके एक सैलून से आज हमारे 30 सैलून है ऑल ओवर इंडिया। तो शी विल टेल यू अबाउट टिप एंड टो नेल लैश एंड ट्राई सिटी में भी अपना पहला, हाँ पंजाब और ट्राई सिटी में अगर आप पहला है टिप एंड टो भी और हेयर में। कितना टाइम क्यों लग गया पंजाब में आने को आपको? मे बी अवेयरनेस में भी एक क्या होता है कि हर चीज़ पहले बॉम्बे से शुरू होती है, दिल्ली आती है, मेट्रो सिटीज़ आती है, बट ओवरऑल लास्ट 5 साल में जो भी टीयर 2 सिटीज़ की ग्रोथ हुई है उस हिसाब से चंडीगढ़, मोहाली में काफ़ी ग्रोथ आई है। तो इस हिसाब से डिमांड बढ़ी है। तो जैसे डिमांड बढ़ती है तो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर ने कहा कि हमें मोहाली में खोलना है, तो फिर हम आ गए यहाँ पे। राइट सर, हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? गुड। मेरा नाम शर्मिला जानकी है एंड मैं टिप एंड टो की फाउंडर हूँ। एक्चुअली हमने स्टार्ट ही किया था पहले एक सैलून से बॉम्बे में, मलाड रिफिनिटी मॉल से। और जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं इतना बड़े लेवल पे पहुँचूँगी, कोई भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जब मैंने शुरू किया तो लोगों को बहुत पसंद आया मेरा काम। फिर बाद में मैंने दूसरा सैलून किया बांद्रा में, तो बांद्रा में सारे सेलिब्रिटीज़ मेरे क्लाइंट हो गए, सोशलाइट क्लाइंट हो गए, इंडस्ट्रियल काफ़ी क्लाइंट हो गए। तो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा और मुझे भी काफ़ी मीडिया अटेंशन मिलने लगी, मेरी ब्रांड और पॉपुलर हो गई बिकॉज सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे। तो मेरे काफ़ी मीडिया पीपल भी हमारे सैलून्स को टारगेट कर रहे थे। और उसके बाद जब फिर टाउन में खोला, पेडर रोड पे खोला, उसके बाद जू में खोला, ऐसे करते करते मैंने काफ़ी ब्रांचेस खोल ली और लोगों को इतना पसंद आ रहा है। जब से मैंने खोला है इट्स लाइक 13 साल हो गए और अभी भी मेरी एक कंप्लेंट्स नहीं आती है क्लाइंट से, बिकॉज हम लोगों ने वो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। और हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कॉफ़ी ले लो, आप हमारी कॉफ़ी पियोगे तो हमारी कॉफ़ी स्पेशलाइज मैंने उनको सिखाई है, सबको ट्रेन किया है कि कैसे कॉफ़ी क्लाइंट को देनी चाहिए। जैसे बिस्लरी वाटर है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ने अपग्रेड की है। जैसे स्टरलाइजेशन करते हैं हम लोग, जो क्लीनिंग करते हैं, प्रोसेस जो है हमारा वो दूसरे सब सैलून से एकदम ही अलग है। और हम लोग इवन ग्लव्स दे रहे हैं, एलईडी लाइट्स जब हम लोग यूज़ करते हैं नेल्स के लिए या जेल पॉलिश के लिए, तो उसके जो रेज होते हैं उससे कैंसर होता है। तो वो हम लोग ने उसी चीज़ को भी हम लोग ने बारीकी से ध्यान में रख के हम लोग ने ग्लव्स शुरू किए हैं, ताकि हर एक क्लाइंट को हम लोग ग्लव्स पहनाएं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ने उसको बारीकी से इतना ज़्यादा, और हम लोग इतनी चीज़ों में हम लोग पैसे बनाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट आके हमारे पास आए ताकि दूसरी बार वो कहीं और जाए नहीं, वो वापस हमारे पास ही आए। बिकॉज जिस तरह से हम लोग सर्विस देते हैं, छोटे से लेके बड़ी सर्विस, जितनी भी सर्विसेज है, हम लोग बहुत बारीकी से हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हमारे आप गूगल पेजेस, जितने भी हमारे गूगल पेजेस हैं, आप देखेंगे टिप एंड टो नेल क्लब, मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो या चेन्नई हो, हर एक पर हमारा 4.8, 4.9 रेटिंग आप चेक करो। कोई भी पेज पे आप जाके चेक करोगे हमारी ये रेटिंग है, बिकॉज हमारा काम, हमारी पहचान, हमारी ब्रांड
हमारी सर्विसेज, हमारे क्लाइंट्स जब अपसेट होते हैं तो हम उनको वापस कुछ ना कुछ तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट फ्री सर्विस दे के उनको मेक श्योर करते हैं कि वो हमारे क्लाइंट वापस खुश होके जाए। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है जो हम लोग, क्योंकि मैं भी एक क्लाइंट थी जब मैंने शुरू किया था, मैं खुद एक क्लाइंट थी और मेरा नेचर है ये कि पहले तो मुझे बहुत OCD प्रॉब्लम है, जो मेरे को एकदम क्लीनिंग चाहिए, मेरा सैलून एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये मेरा खुद का प्रॉब्लम है OCD का। तो उस हिसाब से मैंने अपने सैलून्स भी एकदम नीट एंड क्लीन बार बार क्लीनिंग कराते हैं। इवन पेडिक्योर चेयर्स, हमारे हर एक पेडिक्योर सेक्शन के बाद पूरी चेयर्स को हम लोग स्टरलाइज करते हैं, उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं। वॉश बेसिन, इवन जो पेडिक्योर का चेयर होता है जो सब लोग नहीं करते हैं, लाइक एवरी पेडिक्योर के बाद हम लोग वो पूरा सोप से क्लीन करके पूरा स्टरलाइज करके फिर हम लोग दूसरे क्लाइंट को बिठाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे आपने ये सारा कुछ बताया, कस्टमर की अगर बात की जाए, कल को उसको कोई कंप्लेंट है तो डायरेक्ट कैसे आपसे अप्रोच कर सकता है? मान लीजिए आप जी मेरे से अप्रोच नहीं करता है, हम लोग की हायरार्की है। तो पहले जो भी इशू होता है वो हमारी मैनेजर्स हैंडल करती है। अगर हमारी मैनेजर्स से हैंडल नहीं होता है तो फिर हमारी ऑपरेशन टीम आती है, उसमें ऑपरेशन टीम क्लाइंट से बात करती है और जो भी इश्यूज़ है हम लोग इमैकेबली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे आज तक कभी भी ऐसी कोई बड़ी टचवुड भगवान की मेहरबानी है कि हमको एक भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है कि हमारे ब्रांड को प्रॉब्लम होए या हमारे ब्रांड को नाम में हमारे कोई इश्यू आया हो। आज तक भगवान की मेहरबानी है कि कभी ऐसे कोई चीज़ नहीं हुई है जहाँ पे हम लोग को शर्मिंदा होना पड़े या हमारे ब्रांड को इफ़ेक्ट हो। पंजाब में सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सेट है। और दूसरी चीज़, हम लोग खुद अब जो भी हमारी फ्रेंचाइजीज है तो उसमें जो मैनेजमेंट करना है वो हम लोग खुद करते हैं, इसीलिए हमारे फ्रेंचाइजी वालों को भी स्मूथ ऑपरेशन होता है। और जो हमारे हाँ, और हमारी जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस वो सेम टू सेम फ्रेंचाइजी वाले भी फॉलो करते हैं। और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग उनके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग उनके ऊपर चेक कर रहे हैं और हमारी टीम ही मैनेज करती है। इवन स्टाफ जो होते हैं फ्रेंचाइजी के वो भी हमारी टीम मैनेज करती है। तो बेसिकली ये जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी कंपनी मैनेजमेंट है। इट्स लाइक वी आर गिविंग सेम, जो सारे जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, जितने भी बड़े बड़े सलॉन्स हैं, आप लैक्मे ले लो, VLCC ले लो, या आपके नॉर्थ में है हेयर मास्टर है, लुक्स है, गीतांजलि है, उन लोग इतनी बारीकी से आप चेक करोगे तो बिल्कुल नहीं काम करते नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है उसमें, वो सब सारे मॉडल भी होते हैं तो वो फोफो मॉडल होते हैं, जैसे फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। हमारे सारे मॉडल है, वेदर इट इज़ कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड और फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो ऑपरेशंस हमारी कंपनी सेंट्रलाइज्ड ही ऑपरेट करती है। तो टेक्नीशियन जो होते हैं वो ट्रेन टेक्नीशियन आते हैं हमारी तरफ से। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेंट्रलाइज सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वही प्रोडक्ट जो हमारे कंपनी ओन सैलून में भी होते हैं यूज, वो फ्रेंचाइज में भी यूज़ होते हैं। तो आप टिप एंड टो में या हेयर मैकेनिक्स में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाओ, आपको सारे SOPs और सारे सर्विस और प्रोडक्ट सेम मिलेगी। तो दैट्स दी आइडिया। और हाँ राइट। क्या? नहीं लिस्टेड नहीं है और प्राइवेट लिमिटेड है, बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड है मतलब कोई डेट नहीं है, नो इन्वेस्टर, नो फाइनेंस, नो फंडिंग, ये सारे हमारे खुद के। नो। जिस तरह आप सर्विस की बात करो कि आपकी सर्विस जो है बाकी सैलून से अलग है, तो आपके चार्जेस में काफ़ी डिफरेंस होगा फिर तो? नहीं, चार्जेस हम लोगों ने ज़्यादातर नॉर्मलाइज रखे हैं और हमारी मेंबरशिप्स भी रखी है। जहाँ पे मेंबर्स बनते हैं तो उनको 20% डिस्काउंट भी ऑफर मिल रहा है, प्लस हमारे ऑफर्स भी चलते रहते हैं बीच बीच में। और हम लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आए ताकि उनको प्राइस कॉन्शियस भी ना हो, बिकॉज वो प्राइस फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, या बहुत मैटर करता है, बिकॉज सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हर चीज़ में। तो हम लोगों ने ये भी इसमें काफ़ी पैकेजेस भी रखे हैं, काफ़ी ऑफर्स रखे हैं ताकि कोई भी आके हमारे पास सर्विस करा सके। हम लोगों ने ऐसे प्राइसिंग नहीं रखे हैं जो 4000 हो या 3000 हो। जैसे हमारा नेल सर्विसेज है, नॉर्मल 2000 की सर्विस जो पूरे एक्सटेंशन करते हैं। तो मैक्सिमम कितनी है? हमारे मैक्सिमम तो वो डिपेंड करता है, जैसे उनको जिनको नेल आर्ट करना है तो डिफरेंट नेल आर्ट के ऊपर डिफरेंट प्राइजेस है। तो उसके बेसिक आई एम टेलिंग यू कि जो एक्सटेंशन जैसे मैंने किया है वो 2000 में
जो TNT एक्सटेंशन है वो 2000 में जेल पॉलिश और ये एक्सटेंशन मिला के है, और उसके ऊपर प्लस टैक्स होता है, दैट्स इट। और अगर मेंबर्स बनते हो आप तो आपको और 20% डिस्काउंट है। टैक्स, हाँ, 18% GST। और इसमें क्या है, कॉम्पिटिटिव रेट इसलिए रखते हैं क्योंकि इंडिया इज अ प्राइस कॉन्शियस मार्केट। ओके, तो हर एक के को कंपेयर करना पड़ता है कि अरे ये बाजू वाले सैलून में कितना लग रहा है, ये सैलून में कितना लग रहा है, तो वो ध्यान में रखते हुए। और रीजन एक और उसमें है कि हम कॉम्पिटिटिव इसलिए और रीजनेबल इसलिए भी अफोर्डेबल हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट भी हमारे खुद के हैं। Exactly, हाँ, सो दैट इज एन अपर हैंड फॉर अस, जो बाकी सैलून थर्ड पार्टी वेंडर पे रिलाई करती है कि भाई हमको दूसरे से माल मिलेगा तब हम जाके ये सर्विस दे पाएंगे, वो हमारे साथ नहीं होता क्योंकि हमारे पास इन हाउस हमारे प्रोडक्ट, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है प्रोडक्ट। तो ये अगर प्रोडक्ट की बात और ये कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट्स भी हमने खुद ने, बिकॉज क्या हुआ था जब मैंने सैलून टिपेंटो स्टार्ट किया था तो मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, प्रोडक्ट मिल नहीं रहे थे और मार्केट बहुत छोटा था तब, जब मैं टॉकिंग अबाउट 12-13 इयर्स बैक, जब इतने सैलून्स, इवन बॉम्बे में भी हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 सैलून्स थे, नेल सैलून्स, तो तब इतनी सैलून्स नहीं होते थे, तो इतनी डिमांड्स नहीं होती थी प्रोडक्ट्स की, तो हमको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो हम लोगों ने ग्रो किया, इतने 4, 5, 6 बनाए, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि क्यों नहीं हम लोग अपने खुद के ब्रांड्स लेके आते हैं, ताकि हमारे ब्रांड्स पे हम लोग खुद और सबसे ज़्यादा बड़ा बायर तो हम खुद ही थे। और फिर हम लोग इसलिए इलैबोरेट और ज़्यादा बढ़ते गए क्योंकि हमारी कंजप्शन खुद सब बाय करने से ज़्यादा हमारी खुद की है। तो इससे हमको पता भी है कि हमारे प्रोडक्ट कैसी क्वालिटी के हैं, कौन सी ख़राब चीप क्वालिटी की नहीं है। हमारे FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी फंगस नहीं होता। आज तक कोई भी क्लाइंट है जिसमें उनको फंगस होता है, जैसे नेल्स में अगर चीप क्वालिटी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो आपके साइड इफेक्ट लाइक फंगस हो जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा, जो आज तक हमारे एक भी क्लाइंट को इन्फेक्शन या फंगस नहीं हुआ है। जो नॉर्मल छोटे छोटे सैलून्स में लोग चीप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे चाइना वाइना के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। इवन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, और एक उखड़ जाते हैं, नाखून निकल जाते हैं, मतलब आप कल करके गए हो, कल अगर आप लगा के गए हो तो 2-3 दिन में पूरे उखड़ जाते हैं या लिफ्टिंग आ जाती है। बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हैं जो शायद आप लोग को नहीं समझ में आएगा जो मैं बोलना चाहती हूँ, बट वो टेक्निकल इश्यूज जो होती है चीज़ें वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। और ये मैं आपको 200% अश्योरिटी दे सकती हूँ और गारंटी दे सकती हूँ कि आप किसी को भी कोई भी ब्रांच में भेजो और ट्राई करो सर्विस, तो आपको हमारी सर्विस और हमारा पूरा सेटअप का आपको बिल्कुल। एक और सवाल है मैम, जो ये आप लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हो इसमें केमिकल कितने % होता है, मतलब केमिकल कितना यूज़ होता है? नहीं, केमिकल एक्चुअली जो भी केमिकल्स नहीं है इसमें, लाइक बेसिकली वो जो मैं आपको बताती हूँ डिटेलिंग में, जो एक्रेलिक पाउडर्स हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली एक्रेलिक पाउडर स्टार्ट हुआ था डेंटल से, जो हमारे डेंटल जो हम लोग यूज़ करते हैं, डेंटल डॉक्टर्स, वो प्रोडक्ट को US में उनको नेल एक्सटेंशन में यूज करना शुरू किया, इन्वेंट किया उन्होंने कि ये तो हम लोग नेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ और जितनी भी और इट्स नॉट हार्मफुल, और दूसरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हम लोग जो लेके आते हैं वो FDA अप्रूव्ड है। तो FDA अप्रूव में 100% कोई प्रॉब्लम्स नहीं, मेडिकल इश्यूज। और दूसरा एक और चीज़ ये है कि हमारे खुद के इंस्टीट्यूट्स है, तो प्रोडक्ट तो हमारे है ही, बट वो प्रोडक्ट को लगाने के लिए यू नीड अ ट्रेन स्टाफ, स्किल्ड स्टाफ, जो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इट्स सर्टिफाइड ट्रेन, वी आर स्किल इंडिया अफिलिएटेड इन नेल कोर्सेज। तो बॉम्बे बोल दो, अहमदाबाद बोल दो, दिल्ली बोल दो, बैंगलोर बोल दो, हर जगह पे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, नेल लैश ब्रो के इंस्टीट्यूट है। और अभी मोहाली में भी यहाँ पे बेसमेंट में हमारे पास 1200 स्क्वायर फीट है, जहाँ पे हम ये सब वापस यहाँ शुरू कर रहे हैं। एकेडमी भी चलेगी? एकेडमी होगी आपकी? हाँ, एकेडमी भी चलेगी? एकेडमी भी चलेगी नीचे यहाँ पे, जो हमारी ऑलरेडी चल रही है, बॉम्बे में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, अहमदाबाद में चल रही है, चेन्नई में चल रही है, बैंगलोर में चल रही है। तो हम सारे कोर्सेज और ट्रेनिंग देते हैं स्टाफ को, हमारे लिए भी और हमारे इंडस्ट्री के लिए भी, नेल लैश एंड ब्रो इंडस्ट्री के लिए भी देते हैं। जिनको भी दूसरे सैलून्स वालों को सीखना है तो अपने अपने स्टाफ भेज के सीख लेते हैं। और फिर हमारे अभी ऐसी हो गई सिचुएशंस के सारे प्रोडक्ट्स हमारे सब बड़े बड़े सैलून्स में भी जा रहे हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग चाहिए होती है हमसे, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो साथ एक्चुअली हमारा क्या हो गया ना, पूरा एक 360 डिग्री सर्कल है जहाँ पे हम लोग सर्विस,
सलोन सर्विस, प्रोडक्ट आपको चाहिए Training. तो प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, हर एक चीज़ मतलब एक ही उसमें आपको मिल जाएगा। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि कोई भी एक ब्रांड या कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं कैप्चर कर सकता है, बट टुगेदर इट इज़ अ टाइम ऑफ कोलैबोरेशन का ज़माना है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री देख लो आप, तो वो लोग इंडियन आर्टिस्ट लोग को लेते हैं। इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लो तो वो लोग साउथ के लोग को लेते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री देख लो तो वो लोग बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस यूज़ करते हैं। तो कोलैबोरेशन का ज़माना है, तो एक ब्रांड अकेला कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता है या और हमारे मोनोपोलाइज नहीं कर सकता है। 130 बिलियन पीपल रह रहे हैं, तो आप तो- सोचिए मार्केट कितना बड़ा So है। we are collaborating with other salons, और also आप- training them, giving them good products, so that the industry grows. Simultaneously, we all will grow together. और हाँ हाँ हाँ, अभी ज़्यादा अब तो demand बहुत है। ज़्यादा होने लग गया है। अंकल जब हम लोग ने किया था शुरू, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 या 3 बॉम्बे में थे। अब तो आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे इंडिया में नेल्स, लाइक शादी में स्पेशली लड़कियों को नेल आर्ट, नेल पूरी आजू बाजू की फैमिली सबको, इट्स बिकम अ नेसेसिटी हो गई। जैसे बाल करना, हेयर ब्लो ड्राई, वो सब करना है, सेम थिंग अभी ये कंपलसरी हो गया इंडिया में। ये तो एक्चुअली अमेरिका, यूरोप, लंदन, हांगकांग, चाइना में ऑलरेडी इतना फुल फ्लेज चल रहा था। अपने कंट्री में अब 10 अब सालों शुरू से, और अभी जाके 4-5 साल से ज़्यादा पिकअप हो गया है। ने एक सिंपल सी चीज़ है और ना, एक अगर awareness हो गई आपने है। 5 लाख रुपए की अंगूठी पहनी है और आपके नेल्स एकदम फीके है, तो वो असली अंगूठी भी लगेगी कि नकली पहनी है। हाँ, But वो लुक नहीं आएगा। जैसे तो- अभी मेरे तो आपको वो 5 लाख रुपए का सॉलिटर दिखाने के लिए आपको 2000 रुपए का एक्सटेंशन करा लो बस। चलिए, एक आखिरी सवाल है सर कि आपने पंजाब में एंटर कर चुके हो, नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान तो हमारा बहुत कुछ है, बट अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। बट हमारी ऑफ कोर्स प्लानिंग है कि हम और जितने से जितने ज़्यादा हम हमारे कंपनी स्टोर खोलें, और प्लस इवन फ्रेंचाइजीज खोलने चाहते हैं, तो इवन वी आर रेडी टू ओपन दैट ऑल्सो। हम अपने स्टोर्स भी काफ़ी खोल रहे हैं। अभी बैंगलोर में हमने अपना खुद का स्टोर खोला। अभी हम लोग चेंबूर, बॉम्बे में 3 हमारे लाइंड अप हैं जो हमारे कंपनी ओन स्टोर्स हैं। तो काफ़ी जहाँ पे काफ़ी जगह पर हम लोगों ने ऑलरेडी मॉल्स वालों के साथ साइन अप की हुई है। तो बाय नेक्स्ट ईयर मेरे को लगता है अभी 30 हो गए हमारे, ऑल टुगेदर 30 ब्रांचेस हो गए, इंक्लूडिंग HMX एंड टिपेंडो मिला के मैं बोल रही हूँ। तो अभी नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 40, 45, 50 तक तो क्रॉस, 40-45 तो करना कंफर्म है फॉर श्योर। सो मे बी डाउन द लाइन 5-6 years डाउन द लाइन, मे बी 50, 55, 60, आई डोंट नो। जाना करना है, स्लो करना है, भागना हाँ, नहीं हमको है, ज़्यादा क्योंकि भी फास्ट नहीं करना है, बिकॉज quality हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी compromise है, नहीं करनी है। हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, राइट। इसीलिए हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं। दिल्ली में हमारा ऑलरेडी एक ब्रांच है, दूसरा आ रहा है इन वसंत विहार। नोएडा में हमारा सेक्टर 18 में ऑलरेडी एक ब्रांच आ रहा है। तो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और आइडिया ये है कि क्वालिटी काम करें, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करें और क्वालिटी सर्विस दें, ताकि कहीं भी जब ये नाम आए टिपेंटो और हेयर मैकेनिक्स, इट विल बी इन जस्टिफाइंग द क्वालिटी। ठीक है सर, जो यहाँ के कस्टमर हैं, आपने जो मोहाली में खोला, उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना एक ही चाहोगे? संदेश है कि आपका नया हब, आपका नया डेस्टिनेशन फॉर ग्रूमिंग इज टिपेंटो एंड हेयर मैकेनिक्स, विच इज इन सेक्टर 82। सिंपल, और कहीं नहीं जाना आपको। यस, सेम थिंग व्हाट उन्होंने जो बोला। सी मैं तो पक्का चाहूँगी कि आप हर एक जन आके हमारी सर्विस पहले एक बार ट्राई करें, और उसके बाद उन लोग डेफिनेटली वापस आएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जितने मोहाली, चंडीगढ़, जो भी आजू बाजू, हरियाणा, अमृतसर, जितने भी लोग, हम चाहते हैं कि और जितने भी लोग आए और ट्राई करें। और हमारी ये भी इच्छा है कि हम और खोलें, लाइक पंजाब में भी। थैंक यू। हाँ, तो ये हमारा बस एक है कि vision जो एक बार पहले यहाँ आएगा, उसके बाद फिर वो कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू। ये गारंटी है हमारी।